We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about the most important college of Bangalore, that is ISBR Bangalore. Today we'll talk about the eligibility criteria of ISBR Bangalore. Today we'll talk about the specialization they are offering. Today we'll talk about the admission procedure, course fees, course curriculum, tie-up, placement and the most important strength and weakness. देखिए स्ट्रेंथ तो हर कॉलेज आपको अपनी बताएगा, वीकनेस नहीं बताएगा. हम कोशिश करेंगे वीडियो के लास्ट में आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों बताने की ISBR. जस्ट बिकॉज दिस इज अ स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, हो सकता है कि सारी स्ट्रेंथ और सारी वीकनेस कवर न कर पाए, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हो 9891898289 पे दिए हुए नंबर पे, और सारी स्ट्रेंथ और सारी वीकनेस शायद हम आपको बता पाए. प्लस आपको पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए, या करंट स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में उनके नाम और नंबर चाहिए, तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बेंगलोर कॉलेजेस, बट यस जितना होना चाहिए उतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है. बात करते हैं कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट की. ये कॉलेज 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एजिस ऑफ बैंगलोर एजुकेशन ट्रस्ट. तो इस हिसाब से काफी पुराना कॉलेज है. अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराएगा, अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा बच्चों को. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे सारे कॉलेजेस का होता है. मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट, मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन if you are a SC and ST candidate, followed by ये कॉलेज फिर वही लेगा जैसे बाकी सारे कॉलेजेस लेते हैं. GMAT, CAT, ZET, MAT, CMAT, NMAT, ETMA, KMAT, PGCET. इसके बेस पे आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन देगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कॉलेज का? आपके पास कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होना चाहिए. मिनिमम 60% होना चाहिए आपके पास. वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आप शो कर सकते हैं. एंट्रेंस स्कोर होना चाहिए, कैट मैट जेड किसी का भी. आपके पास कोई अचीवमेंट है पास्ट में वो भी आपको शो करना होगा, उसका भी एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा. प्रोसेस है, ISBR का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एबिलिटी टेस्ट लेगा कॉलेज, देन एक माइक्रो प्रेजेंटेशन देगा, उसमें आपको अच्छा करना होगा, देन फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू, देन रिजल्ट डिक्लेयर होगा. एंड इफ यू आर सेलेक्टेड इन द रिजल्ट देन यू नीड टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट व्हिच इज 50,000 रुपीज. बात करते हैं एक्रीडेशन एंड एसोसिएशन की. कॉलेज के पास ऑलमोस्ट सारे एक्रीडेशन है जैसे AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, AIU, Association of Indian University. It means their PhD diploma is equivalent to the MBA degree. आप आगे चल के PhD करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन में स्टडी, फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं. बाकी एप्लीकेशन फॉर्म 1000 रुपीज का है, आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं, कॉलेज में जाके कलेक्ट कर सकते हैं. और इफ इन केस दिस फॉर्म यू वांट फ्रॉम आवर साइड, हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट और 50% डिस्काउंट पर. बात करते हैं कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की. कॉलेज का टोटल फीस स्ट्रक्चर है 10 लाख रुपीज, जिसमें 50,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख चार्ज करेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 3,25,000 एंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट 3,25,000 इफ यू आर सेलेक्टेड. रिफंड पॉलिसी अगेन एज पर द AICT नॉर्म्स. अगर इन केस आपको इससे बेटर कोई कॉलेज मिलता है देन दिस कॉलेज रिफंड यू योर ऑल अमाउंट बाई कटिंग 1,000 रुपीज. 1,000 रुपए काटेगा, बाकी सारा अमाउंट आपको वापस कर देगा. स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप पाना थोड़ा सा टफ है इस कॉलेज में. इफ यू हैव गिवन GMAT एग्जाम देन यू नीड टू गेट 700 एंड अबव स्कोर, एंड इफ यू आर गिविंग CAT एग्जामिनेशन यू नीड टू हैव 90 परसेंटाइल इन योर CAT एग्जाम, 290 in your NMAT exam, 90 percentile in your ZET exam, 750 in your MAT exam. CMAT में आपको 280 प्लस करना होगा, तभी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल पाएगा. यानी कि 25% ट्यूशन फीस में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपके ये सब स्कोर है तो. कोर्स कौन कौन से कराएगा? PGDM कराएगा. PGDM इन डाटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स देगा. PGDM विद 1 सेमेस्टर अब्रॉड भी कराता है. ग्लोबल PGDM जो 3 कंट्रीज का होता है वो भी कराएगा. PGDM विद इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप भी देगा आपको. PGDM इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड PGDM इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट. अब बात करता हूँ, ये कॉलेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देगा आपको. मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, डाटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंटरनेशनल बिजनेस में, रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में,
ट्रेवल एंड टूरिज्म में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। बात करता हूँ कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की। कई कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इसका, जैसे हॉफ यूनिवर्सिटी, वाई स्कूल्स, आप देख सकते हैं इसकी स्लाइड पे, ये सारे इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, इंडोर आउटडोर दोनों एक्टिविटी बच्चों को करने को मिलती हैं। इट मींस दिस कॉलेज इज गुड इन एक्सपोजर। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द प्लेसमेंट ऑफ ISBR। ये कॉलेज दूसरे कॉलेजेस की तरह नहीं है जो बड़ा चढ़ा के अपने प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे। कॉलेज क्लेम करता है 24 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 लाख एंड द लोएस्ट पैकेज इज 5 लाख। इट मींस 5 लाख से कम की कंपनी कॉलेज में एंटर नहीं करती। जब हमने बच्चों से पूछा कि क्या हाईएस्ट पैकेज 24 लाख का गया, तो बच्चों ने बोला हाँ, एक दो बच्चों को 24 लाख का प्लेसमेंट गया है। ऑन एन एवरेज बच्चों ने भी बताया 7 से 8 लाख का प्लेसमेंट जाता है, और कोई भी कंपनी 5 लाख से नीचे कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आती, जो कि एक डिसेंट प्लेसमेंट कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करता हूँ कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स की। कॉलेज में लास्ट ईयर 180 प्लस कंपनीज आई प्लेसमेंट्स के लिए, जिसमें से 91% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। केवल 9% बच्चे ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया किसी किसी वजह से। हो सकता है उन्होंने वो प्लेसमेंट में ना बैठे हो, उनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो सकता है उनको वो प्रोफाइल ना मिल पाई हो जिस प्रोफाइल के लिए वो गए थे। 25% बच्चा ऐसा था जिनको उनके एलुमनाई ने ही प्लेस किया, यानी कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और अपनी कंपनीज डिफरेंट कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं, उन्होंने ही अपने कॉलेज के बच्चों को प्लेस किया। 39% कंपनीज ऐसी थी जो नई थी, यानी कि पिछले साल नई आई थी और इस साल आई, यानी कि नई कंपनीज का रेशियो 39 और 40% था, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं इस कॉलेज की, तो डिसेंट प्लेसमेंट्स है। अब मैं बात करता हूँ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। स्ट्रेंथ कॉलेज की, देखिए कॉलेज अपनी स्ट्रेंथ खुद बता देगा, लेकिन लाइबिलिटीज नहीं बताएगा, वीकनेस नहीं बताएगा। हम कोशिश करते हैं। चलो, नंबर 1 स्ट्रेंथ, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी कहा, इसका प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड अच्छा है कॉलेज का हाईएस्ट, एवरेज एंड लोएस्ट प्लेसमेंट डिसेंट है, तो प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेज अच्छा है। सेकंड, रैंकिंग, गुड रैंकिंग। अगर डिफरेंट पोर्टल्स पे जाओगे तो इस कॉलेज को अच्छी रैंकिंग मिली हुई है, यानी कि रैंकिंग वाइज भी ये कॉलेज बहुत अच्छा है। थर्ड, लोकेशन। दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द बेंगलोर सिटी। लोकेशन वाइज ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस में नंबर 1 वीकनेस है इसकी रनिंग 2 कोर्सेज लाइक MBA एंड PGDM। देखिए, जब कोई कॉलेज MBA और PGDM दोनों रन कराता है तो नंबर ऑफ इनटेक बढ़ जाता है। जब नंबर ऑफ इनटेक, सीट इनटेक बढ़ जाएगा, तो प्लेसमेंट्स के लिए हो सकता है बच्चों को थोड़ा मारामारी करनी पड़े। हो सकता है कि जिस प्रोफाइल के लिए वो चाहते हैं वो प्रोफाइल ना मिले। अब फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी प्रोफाइल आएंगी, ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स। जो अच्छे बच्चे हैं उनको ही अच्छी प्रोफाइल मिले, और खराब बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को हो सकता है सेल्स मिल जाए। सो रनिंग मल्टीपल कोर्सेज, ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होगा तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉलेज में आ सकता है। नंबर 2, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हॉस्टल, कॉलेज का हॉस्टल उतना अप टू द मार्क नहीं है। कॉलेज हॉस्टल का खाना, हॉस्टल का रहना शायद उनको नहीं समझ आया। तो हॉस्टल सेकंड लाइबिलिटीज है। थर्ड, कैंपस बहुत बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बैंगलोर कॉलेजेस, सो यू नीड टू चेक द हॉस्टल प्लस कैंपस ऑल्सो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज। बाकी सब ठीक है। इससे ज्यादा लाइबिलिटीज, एसेट्स को जानने के लिए यू कैन कॉल अस ऑन 9891898289, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड बहुत सारी वीकनेस हम नहीं बता पाएंगे। अगर आपको यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए या जो करंट में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके नंबर चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन कॉल मी 9891898289, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ और कॉलेजेस लाइबिलिटीज एंड एसेट्स के बारे में जानना है, कुछ और कॉलेजेस के स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।